नमस्कार, जय जोहर संगवारियों। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ विटामिन का पार्ट 3। चलिए भाई, विटामिन के पार्ट 3 को हम चालू करते हैं। अब क्या है कि ना, एक्चुअली छोड़िए, मतलब पढ़ाना है, थोड़ा मजा कर लेता हूँ खुद ही में भैया। तो महिला परीक्षक में विटामिन सामान्य विज्ञान का सीजी व्यापम का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पार्ट 3 उसका हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 हम जब पढ़ने वाले हैं, ऐसी आपको बता दी जाए, मेरी कोई भी एक्शन जो है ना बिना प्लानिंग की नहीं होती। बस कुछ एक्शन करता हूँ इसलिए ताकि आप हंसे हो, जब हंसें तो माइंड एक्टिव हो जाए, आपका आलसपन दूर हो जाए, आपका नींद खुल जाए और माइंड एक्टिव हो तो जो पढ़ाऊँ दिखाऊंगा अच्छे से जाए। इसलिए मेरे द्वारा किया गया हर एक कॉमेडी, हर एक मजाक केवल आपके माइंड को एक्टिवेट रखने के लिए होता है। ठीक है, और उसका दूसरा फायदा ये भी कि मुझे भी जो आलस से आता है, नींद आते रहता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है कॉमेडी करने से। इसलिए बीच में थोड़ी बहुत हंसी खिलाड़ी कर लेते हैं हम। चलिए, तो भैया आज विटामिन का हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें सारे विटामिन के नाम, उसके रासायनिक नाम, उसके स्रोत, उससे होने कमी से होने वाली बीमारी, सब कुछ डिस्कस किए, उससे जुड़े क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव का था, 2 पार्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेयर चलता रहेगा। चलिए आते हैं क्लास की ओर। महिला परीक्षक का मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चालू हो गया, मात्र 299 रुपए से चालू है। इसमें 3 मॉडल के कोर्स हैं। आपको 6260940025 में कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक ही सलाह है कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास जो देखे होंगे विटामिन को, उनको पता होगा थ्योरी कितना भी पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव से जो पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपको आदत होता है एग्जाम के क्वेश्चन को समझने का, थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देखने का। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और उसके लिए आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये टेस्ट सीरीज आप सीधा अर्जुना क्लासेस डिजिटल में जाकर के भी परचेस कर सकते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना हो कि आप कौन से मॉडल में इंटरेस्टेड है। ये मॉडल थोड़ा समझा देता हूँ आपको, फिर हम चलेंगे अपने क्लास की ओर। सर, महिला परीक्षक का जो मेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको 3 मॉडल में डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो पहला मॉडल है टेस्ट सीरीज का, उसमें सर पहले मॉडल में भाग 1 का योजना और अधिनियम वाले का कंप्लीट सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज है। अब सेक्शन वाइज शब्द का मतलब कि 2-3 योजना मिला के एक टेस्ट बना दिए, अकेले एक ही अधिनियम बहुत बड़ा है तो अधिनियम का अकेले का टेस्ट बना दिए। और जो टेस्ट बनेंगे उसका भी क्राइटेरिया पूरे व्यापम के स्तर पर होगा, उतना ही माइनस मार्किंग, उतना ही टाइमिंग, हर एक चीज वैसे ही डिसाइड रहेगा इसमें। क्लियर? इसलिए बहुत ही बेस्ट है। लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए भाई योजना अधिनियम वाला जो विभाग है ये अपने आप में 500 से अधिक क्वेश्चन आप कर लिए तो काम खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, यस, ये कंप्लीट अपने आप में। दूसरा, सेकंड मॉडल में क्या है? सेकंड मॉडल में इसमें भाग 1 का देख लीजिए पूरा, सिर्फ योजना अधिनियम वाला। सेकंड मॉडल में सीजी व्यापम के 10 मॉडल पे, सीजी व्यापम के 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। मॉडल पेपर मतलब किस तरीके से सीजी व्यापम आप पे एग्जाम लेगा, जैसे भाग 1 आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, पूरा जो सिलेबस है उसका उस अनुसार पूरा डिजाइन किया गया रहेगा 10 पेपर, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी होगा ताकि अब एग्जाम में जैसे बैठते हैं एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने रहे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकें। और जैसे 2 घंटे का आपका महिला परीक्षा का एग्जाम है तो इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। 1/4 माइनस मार्किंग तो 1/4 माइनस मार्किंग यहाँ भी रहेगा। उसमें 100 क्वेश्चन का एग्जाम और 100 क्वेश्चन यहाँ भी रहेंगे हर एक टेस्ट में। तो हर एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, 10 एग्जाम, 10 टेस्ट, तो 100 दहाम 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। 1000 क्वेश्चन यहाँ, 500 से अधिक क्वेश्चन यहाँ, तो 1500 से अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और आप चाहें नहीं सर मुझे भाग 1 की सिर्फ तैयारी करनी है तो इसको ज्वाइन मॉडल 1 ज्वाइन कर लीजिए, महिला परीक्षक ऑनलाइन कोर्स मॉडल 1। नहीं सर केवल ये चाहिए 10 मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल 2। मॉडल कोई ऐसा है तो चाहता सर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे कंप्लीट तैयारी करनी है, मैं कोई भी रत्ती भर भी जगह नहीं छोड़ना चाहती कि मेरा पोस्ट खत्म हो, तो वो सीधे सीधे जाएंगे मॉडल 3 के ऊपर। मॉडल 3 में क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। ये पूरा ये भाग 1 का टेस्ट सीरीज इसमें है, पूरे भाग 2 का 10 मॉडल पेपर इसमें है। और ये अगर आप दोनों को अलग अलग ज्वाइन करेंगे 300, 300, 600 पड़ेगा। और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं सीधा मॉडल 3 को तो 100 रुपये और सेविंग होता है, केवल 500 रुपये, 499 रुपीज़। तो यहाँ 600 रुपये, यहाँ 500 रुपये, तो यहाँ 100 रुपये और बच भी रहा है और ये दोनों का कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रहा है। और एक गुरु होने के नाते मेरी पर्सनली आपसे सलाह है कि आप मॉडल 3 के साथ ही जाइए, क्योंकि मैं बोला ना, आप लास्ट जो देखे होंगे विटामिन के क्वेश्चन आप देखे होंगे कि सर थ्योरी हम बहुत पढ़ रहे थे मगर ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा, ऑब्जेक्टिव तो नए नए तरीके पूछ रहा था। इसीलिए जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि आपका माइंड रेडी हो कि थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे उसको टाइम मैनेजमेंट करूँ, किस तरीके से उसमें माइनस मार्किंग से बचूँ, वो सब चीज़ आप जान सकते हैं। इसलिए मॉडल 3 के साथ जाइए, कंप्लीट तैयारी वाले, मेरी ये सलाह है। बाकी आप जो इसके लिए इच्छुक है आप स्वतंत्र हैं। इसको आप सीधा सीधा अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में जाके परचेस कर सकते हैं आप तीनों अलग अलग मॉडल को। ठीक, इसका प्राइस 299, इसका प्राइस 299, इसका 499, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है। मगर शुरुआती 25 छात्राओं को ही केवल 299, 299, 499 में कोर्स दिया जाएगा। उसके बाद इसका प्राइस 100 से 200 रुपया हर एक कैटेगरी में बढ़ जाएगा। तो इसलिए जिनको लेना है वो डायरेक्ट अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लगभग आपके 19 या कितने 17 जो भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वो डाटा टेक्निकल डिपार्टमेंट देखती है, उतनी शायद रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और एक बात कि आज पैसा नहीं है, मगर आप चाहते हैं नहीं सर पैसा नहीं है आज, मगर मेरे को कोर्स लेना ही है,
तो इस नंबर 6260940025 में कॉल करके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और इस तीनों में से कौन सा मॉडल वो लेने के लिए इच्छुक है इसको लिखवा दीजिए। लिखवा के अपना सीट बुक कर लीजिए ताकि आपको इस प्राइस में मिल सके। ये फैसिलिटी भी रखी गई है कि आप बुक करवा के छोड़ सकते हैं, मगर आपको डेट देना होगा कि 2 दिन 4 दिन के अंदर मैं ले लूँगी, क्योंकि भाई जो लेने वाला है उसको फिर देना होगा ना ऑफर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं आज हमारे विटामिन सामान्य विज्ञान अति महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न की ओर। अब बताइए, वन लाइनर रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं। सर इतना खतरनाक, वन लाइनर कोई ऑप्शन ही नहीं। हाँ, मैं बोला ना कि विटामिन अब बहुत मैं पढ़ा चुका, आप बहुत पढ़ भी चुके, अब ऑप्शंस दूंगा ही नहीं। ऑप्शंस दूंगा नहीं, इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा है। थोड़ा समझा दूं कि क्यों मैं वन लाइनर क्वेश्चन और सीधा उसके एक आंसर लेकर के आया हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे माइंड को इस तरीके से सेट करना सर कि मैं क्वेश्चन पढ़ते साथ सीधा मेरे माइंड में सही आंसर आए, क्योंकि आपको जो 4 ऑप्शन दिया जाता है एग्जामिनर द्वारा वो आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। मगर अगर आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस ऐसा करें कि क्वेश्चन पढ़ते साथ आपके माइंड में सीधा राइट आंसर आए, तो आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पढ़ेंगे सीधा आपके माइंड में राइट आंसर पे ही जाएगा। 4 ऑप्शन, 4 में 3 गायब हो जाएंगे, केवल एक पे ही फोकस होगा आपका, केवल एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा जिसको आपका आंसर सही आंसर है। तब कंफ्यूजन नहीं होंगे, और कंफ्यूज नहीं होंगे तो माइनस मार्किंग नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं तो पॉजिटिव मार्किंग होगा और आप सिलेक्शन के और पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसको मैं वन लाइनर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो वन लाइनर हम सीखते चलेंगे। आइए अब इसका आपका स्वागत है और चलते हैं आगे क्लास की ओर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? टेंशन मत लीजिए। व्हेन आई एम हियर व्हाई यू आर फियर, है ना, डोंट बी फियर, ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर टाइप करना चालू कीजिए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, है ना। बी में तो बी में कौन सा? B1, B2, B3, B5, 6, 7, B9, B12, किस में पाया जाता है कोबाल्ट? सर विटामिन बी में पाया जाता है कोबाल्ट, और बी में भी आपको बता दें कि विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं है, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत सारे बी वाले ग्रुप का समूह है। तो विटामिन बी में B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, 4 खत्म, फिर रहता है 4 छोड़ देते हैं, फिर B4 को आता है 5, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है। ऐसे आपको B9 दिखेगा और लास्ट में आपको दिखेगा B12। खासकर B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि जो विटामिन B12 है इसका नाम ही है, रासायनिक नाम ही है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, कोबालामीन, ठीक है। तो B12 का नाम ही है साइनोकोबालामीन। कोबालामीन में आपको एक कोबाल्ट दिख रहा है, यस, कोबाल्ट दिख रहा है सर हमको, यस, हाँ सर कोबाल्ट हमको दिख रहा है। तो कोबाल्ट से B12। अब देखिए जितने भी यहाँ नाम आप लिखे हैं बी का, है ना, या कोई विटामिन नाम कैसे याद होगा, देखिए ए बी में आपको B1, B2, B3, B5, B6, है ना, 1 2 3 5 6 7, B9, B12। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन लिखा रहा है? सबसे बड़ा B12 लिखा रहा है, सबसे बड़ा B12 लिखा रहा है, और सबसे बड़ा रासायनिक नाम भी साइनोकोबालामीन। इतना बड़ा नाम भी तो इसी का ही है। तो आपको याद रहेगा B12 का ही सबसे बड़ा नाम था साइनोकोबालामीन। तो कोबालामीन माने कोबाल्ट, तो B12 में ही है कोबाल्ट। आपको याद रहेगा विटामिन बी में कोबाल्ट और बी में भी B12 में कोबाल्ट। तो जरूरी नहीं कि आपको बी दे, B1, B2, B3, B12 ऐसे करके दे सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। काम हमारा खत्म, पैसा हजम। क्लियर? चलिए भैया याद होगी यहीं पे B12 साइनोकोबालामीन कोबाल्ट। विटामिन सामान्य विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। हाँ चलो क्वेश्चन अगला। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ओहो हो सर, ये तो आप रटा दिए थे सर हमको लास्ट क्लास में। अब आप इसका आंसर आप बता देंगे फट से, मैं जान रहा हूँ जो पढ़े लास्ट 2 क्लास पढ़े वो सबका आंसर दे सकते हैं, हालांकि क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पे मैंने। इसका आंसर आप जान ही रहे हो सर। इसका सही आंसर है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो आंसर है विटामिन डी। कैसे आता है सर? अरे डी फॉर दिवाकर, डी फॉर दिनकर, और दिवाकर और दिनकर सूर्य भगवान के ही तो हैं पर्यायवाची, और सूर्य भगवान से तो धूप निकलता है। यस। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर आप सब जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं जो पढ़ाया वो तो जानते ही होंगे। आंसर टाइप करते चलिए, है ना। कौन सा विटामिन पाया जाता है आंवला में प्रचुर मात्रा में? आंसर है विटामिन
सी। और आगे बढ़ते हैं फिर, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ओ हो सर, ये क्वेश्चन हमको नहीं पता। आप इस बहुतों को पता हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जिनको नहीं पता वो बताइए कि गाय के दूध का रंग पीला होता है, वो पीला कलर किसके कारण होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है तो गाय के दूध का कलर? बताइए। सर हमारे यहाँ तो दूध आता है सर वो सफेद होता है। अरे भैया कभी गाय रखिए, पालिए, अब देखिए दूध का कलर हल्का हल्का पीला होगा, उसका मलाई जो जमेगा वो भी हल्का पीला पीला जमेगा, है ना, एकदम हल्दी सब पीला नहीं रहेगा और पीला दिखेगा आपको। तो किसके कारण होता है भाई वो पीलापन गाय के दूध में? बताइए, आंसर टाइप कीजिए। नहीं जानते ना? इसके भी जब एक कारण है, क्योंकि आपको अभी तक जहां से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, जिनसे भी आप पढ़ते आ रहे हैं, आपके माइंड को कभी ऐसे रेडी ही नहीं किया गया कि अरे सीधा क्वेश्चन आंसर याद करो ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर, ताकि आपका दिमाग और ज्यादा एक्यूरेट हो और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हो, ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में कंफ्यूज हो ही ना, आपका दिमाग क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर पे ही जाए। माइंड को ऐसे रेडी करो ना, जब आप पढ़ते ही वैसे रहते तो दिमाग वैसे रेडी होता। हमारा वैसे कभी पढ़े ही नहीं, है ना, इसलिए आप ऑप्शन खोजते हैं। सही आंसर है कैरोटीन। कैरोटीन क्योंकि गाजर में पाया जाता है, इसलिए गाजर का रंग भी देखिए लगभग पीला ऑरेंज ही होता है। यस, उसी कैरोटीन के कारण आपका गाय का दूध भी पीला होता है। ठीक है, कैरोटीन की उपस्थिति का कारण याद रखेंगे, तो गाजर में भी, गाय के दूध में भी। चलिए क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? बताइए। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बने हुए, मैं अपने मन से नहीं लाया, प्रीवियस ईयर व्यापम के सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड मैंने डाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? इसलिए सीखते चलिए, बस यही रटेंगे हम यहीं पे। ठीक है, सही आंसर सर फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज, इसको प्रफ्रुक्टोज लिख दिया गया है, इसको आप ऐसे देखिए फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है फ्रुक्टोज के रूप में, अर्थात ये फ्रुक्टोज क्या है सर? अरे फ्रुक्टोज सर शर्करा। अरे सर शर्करा क्या होता है? अरे शर्करा है सर शक्कर। अरे शक्कर क्या होता है? अरे शक्कर सर जो मीठा लगता है, अर्थात में सर फ्रूट को खाने से जब को मिठास का एहसास होता है, मीठा मीठा, हाँ सेव खाए मीठा मीठा लगा, केला खाए मीठा मीठा लगा, यस, वो जो मिठास का एहसास है, जो मीठा आपको लग रहा है, वो फ्रुक्टोज ही है मेरे दोस्त। फ्रुक्टोज वो शर्करा ही है दोस्त, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो फ्रुक्टोज के रूप में उसमें जमा होता है मेरे दोस्त। ठीक है, पौधों में, यस, फलों में। जब फल को खाते हैं, फल का जो मीठापन होता है, उसको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फलों में जो मिठास होती है किसके कारण होता है? तो आप बोलेंगे फ्रुक्टोज के कारण। कैसे याद रखा? फल माने फ्रूट, फ्रूट माने फ्रुक्टोज, है ना, फ्रूट से जुड़े हुए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ठीक है, चलिए बहुत सारे क्वेश्चन रेडी होते चल रहा है। आइए, शहद का मुख्य अव्यय क्या है? बताइए, शहद का मुख्य अव्यय क्या है, अवयव क्या है? तो द राइट आंसर इज फ्रुक्टोज। सर वो तो अब बताए, तो फलों का होता है, पेड़ों का होता है, पौधों का होता है, इस शहद में कैसे हो गया? अरे यार, अब बताओ। हाँ सर, ये बन गया फूल, ये आ गया भैया इस पे क्या? भौरे, भौरों ने उड़ाया फूल। अब फूल, यहाँ फूल से फूल माने पेड़, पेड़ माने पौधा, पौधा में कौन से रूप में संश्लेषित होता है कार्बोहाइड्रेट? फ्रुक्टोज के रूप में। तो भौरों ने चूसा इसका फ्रुक्टोज, इसका रस चूसा, रस चूस के भैया भौरा कहाँ चला गया आपका, या मधुमक्खी कहाँ चला गया आपका भैया? छत्ते में चला गया, छत्ते में उसको डाल दिया उस शहद को, शहद बन गया किस? तो यहाँ जब फ्रुक्टोज चूसा था, यहाँ फ्रुक्टोज ही डालेगा, तो शहद में फ्रुक्टोज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही भौरों ने चुराया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ठीक है, गाना क्या नहीं पता है, गुनगुना रहा हूँ, अब याद रहेगा आपको। हाँ सर, क्योंकि भौरे जो हैं या जो मधुमक्खी हैं वो फूलों से अपना रस प्राप्त करते हैं, उसी रस से बनता है शहद, तो शहद में भी फ्रुक्टोज ही होगा जो कि पेड़ पौधों में होता है। क्योंकि आपको पीछे ही पढ़े आप कि पेड़ों में कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज के रूप में जमा होता है, तो फलों में जो मीठापन वही शहद में मीठापन, दोनों का कारण फ्रुक्टोज। एक और आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाओ यार दोस्त। चीनी के उत्पादन में उत्पाद सीरा मॉलिसज किस पदार्थ में बदल जाती है? सर चीनी के उत्पादन में उत्पाद सीरा या जो मॉलिसज है
वो किस पदार्थ में बदल जाती है। तो आपको एक क्वेश्चन में एक आंसर मिल गया कि चीनी के उत्पादन में उत्पाद क्या है, उत्पन्न करने वाला उत्पाद क्या है, वो है सीरा, जिसको सीरा को बोलते हैं मॉलिसस। ठीक है, ये किस पदार्थ में बदल जाती है, जो सीरा और जो मॉलिसस होती है वो बदल जाती है अल्कोहल में। इसीलिए तो बनाया जाता है क्या, बायो इथेनॉल। गन्ने से बनती चीनी, चीनी से बनता सीरा मॉलिसस, सीरा मॉलिसस से बनता है बायो इथेनॉल। एथेनॉल का मतलब ये होगी एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल तो अल्कोहल, दारू, शराब, फ्यूल। तो चीनी के उत्पादन में उत्पाद सीरा या मॉलिसस जो है वो किस पदार्थ में बदल जाती है, तो सीरा जो मॉलिसस होती है वो आपके अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए आप कभी गौर भी नहीं किए होंगे, आपको बता दें, जो कभी आप मीठा मीठा चीज बहुत ज्यादा खाएंगे पिएंगे ना तो आपको ना नींद लगेगा। हाँ, मिठास मिलकर नशा होता है। हाँ, इसे तो कहा जाता है कि आप मीठा बोलिए, आपकी मीठी वाणी से सबको नशा हो जाए, आपके प्यार का, आपके प्रेम का, आपके बातों का। सुन मैं बात, यस, याद रखिए। इसलिए जब आप चीनी उनी खाते हैं तो आपको नींद लगता है। इसलिए क्या बोला जाता है कि खाने के बाद अक्सर मीठा खाना चाहिए। तो रात में खाना खाया आदमी, थोड़ा सा मीठा खा लिया तो अब आपको पाचन अच्छे से होगा और नींद आएगी अच्छे से। तो नींद के लिए, क्योंकि मिठास में नींद होता है। अब आप कह रहे हैं चीनी मीठा है तो मीठे से अल्कोहल, अल्कोहल में ही नशा होता है। अब आपको याद रहेगा ये वाला, चीनी में अल्कोहल, अल्कोहल से नशा। यस, और सब बात सच्चाई है जो बोला हूँ। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, पहले ही बता चुका था, याद कीजिए। दूध वाले में आंसर है कैरोटीन के कारण। तो गाजर दूध दोनों बताया था। यस, आगे बढ़ते हैं। उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। उष्मा में हीट मिलते साथ विटामिन नष्ट, जैसे हीट मिला विटामिन नष्ट। बताइए कौन सा विटामिन है वो, पढ़ाया था मैं, एग्जाम्पल भी दिया था। लास्ट क्लास नहीं देखे 2 क्लास तो आप कहाँ से बना पाएंगे मेरे मित्रों, है ना। मित्रों सही बताइए, हम जो है आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारा देश जरूर प्रगति करेगा, जरूर तरक्की करेगा। इस विकास में आप सबका सहयोग चाहिए मित्रों। बताइए, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। अब याद कीजिए कैसे याद कराया था मैं कि सर उष्मा माने हीट, हीट मैंने ताप, और ताप मिलने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अरे मैं बताया था कि चाय हम पीते हैं सर, चाय मिलते हैं गरम गरम, गरम गरम हीट है उसमें चाय में। ठीक है सर, इसलिए जब भी आप लाल चाय पियेंगे, दूध चाय में तो नींबू नहीं डालेंगे सर। जब भी आप लाल चाय पीते हैं तो जब कभी आप किसी खरीद के पियोगे बेचने वाले से, तो आप क्या देखेंगे, आपको देता है लाल चाय और लास्ट में उसके ऊपर से नींबू गार के आपको देगा, लीजिए पीजिए। क्योंकि जब वो चाय बना था तब नींबू क्यों नहीं गारा, क्योंकि भाई नींबू गारेगा तो नींबू विटामिन सी गारा, तो विटामिन सी तो जब चाय बना रहा था तब डाल देता तो भाप, ताप में उष्मा में नष्ट हो जाता है विटामिन सी, तो आपको स्वाद महसूस ही नहीं होता नींबू का। इसीलिए आपको विटामिन सी नष्ट ना हो, आपको उसका खट्टापन नष्ट ना हो, इसलिए जो चाय देता है आपको लाल चाय, उसमें लास्ट में ऊपर से नींबू गार के आपको देता है कि भाई पी ले, तो नया बात, ताकि नष्ट ना हो जाए। याद रखेंगे, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है विटामिन सी, जिसका नाम है सी से एस्कॉर्बिक बताया था। ऐसे याद करने का बताया, विटामिन सी विटामिन सी साउट आ रहा है, एस्कॉर्बिक ऐसे बताया था। ठीक है, यस, तो एस्कॉर्बिक के स से सी याद रहेगा। हाँ, एस्कॉर्बिक के स से सी। अब याद रहेगा कि जैसे ही आप गर्म चीज में डालेंगे भैया विटामिन सी, चाहे नींबू चाहे आंवला, उसका विटामिन नष्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो कौन सा वो तत्व है जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, वो तत्व कौन सा जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। आंसर है बोरॉन। इसको ऐसे याद रखिए, है ना, इसको ज्यादा लोड मत दीजिए, बोरॉन। ठीक है, कैसे कैसे रहेगा, अरे पौधों के लिए सूक्ष्म तत्व है बोरॉन, कैसे याद रहेगा। अरे भैया पौधे एक ही जगह पर खड़े खड़े बोर हो जाएंगे कि नहीं, हाँ सर बोर तो हो जाएंगे, ऐसे खड़े हैं सर बोर हो गए, बस पौधे बोर हो गए। यस, दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं, बताइए। दाल खाते हैं तो क्या चीज आपको अच्छे से मिलता है, क्या चीज मिलता है आपको, बताइए। सर दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं बताइएंगे तो सही आंसर है प्रोटीन का। अच्छा, दालें अगर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो आपको बता दें। मान लीजिए जैसे ये मेरे मसल्स बन गए, ठीक है, अब मेरे मसल्स है, मसल्स अब मेरे को इसको और बड़ा करना है तो मैं प्रोटीन शेक पीते हैं, जो जिम जाते हैं प्रोटीन शेक पीते हैं। इसका मतलब मसल्स बढ़ाने के लिए प्रोटीन शेक पी रहे हैं, इसका मतलब जो प्रोटीन है वो मांसपेशियों का निर्माण करता है। जो मेरे हड्डियों पर जितना मांसपेशी है ना, यस, ये सब प्रोटीन से ही निर्मित होती है।
इसलिए क्या किया जाए, जो पतले होते हैं, सुखंडे होते हैं, एकदम पतले होते हैं, हड्डी वाले होते हैं, जिनको लगता है बहुत पतली हो या पतला हो, उनको बोलते हैं प्रोटीन खा, प्रोटीन शेक पियो। इसलिए जिम में कोई पतला लड़का जाता है तो उसका ट्रेनर बोलते हैं प्रोटीन शेक पियो बेटा और वर्कआउट करो, यस, ताकि जब आप आपकी हड्डी के ऊपर आप प्रोटीन शेक पियोगे तो प्रोटीन आएगा, प्रोटीन से मसल्स बढ़ेगा, मसल में मांसपेशियां बनेंगी, तो मांसपेशियां आपको दिखेंगी हड्डी के ऊपर चौड़ी चौड़ी, यस, ठीक है। इसलिए दालों में होता है क्या, दालों में होता है प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है आपका मांसपेशी या मसल्स। इसीलिए आपके आंगनबाड़ी में आपको महिला पेट से रिलेट कर दें, दाल खिलाया जाता है उनको डेली के डाइटिंग में, ताकि उनसे प्रोटीन मिले, प्रोटीन से उनके में कुपोषण दूर हो, उनका मसल से डेवलप हो, मांसपेशियां उनकी बने और हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त दिखे आपको मेरी तरह मजबूत, ठीक है। चलिए चलिए, अब कैसे याद रखेगा भाई, दाल में प्रोटीन कैसे याद रहेगा आपको, अब इतना सारा कहानी सुना याद तो रह जाएगा ना, हिंट थोड़ी बताना पड़ेगा। चलो, राइबोफ्लेविन कौन सी मद है, तो राइबोफ्लेविन जो है वो कौन सी मद है, क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, सीधे आंसर पे आते हैं। विटामिन बी, राइबोफ्लेविन कौन सी मद है, तो विटामिन बी। इस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ऐसे ही है, छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, आपके शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो है प्रोटीन। अभी बताया था मैं कि मसल्स मांसपेशी जो बनेगी प्रोटीन से बनेगी। देखिए उसी क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, मैं बोला मैं जो मुंह से निकाल रहा हूँ सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वही आपके एग्जाम क्वेश्चन बन के आएंगे। मेरी बोली हुई वाणी कभी खाली नहीं जा सकती। हाँ, उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है, बताइए भैया, उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान है, हमारे नाखूनों में, हमारे बालों में, नाखून का पहले देख लीजिए। सही आंसर सर, कैरोटीन, ठीक है, क्या, कैरोटीन। इसलिए क्या होता है, लड़कियां जो है जो पार्लर जाती है उनको आइडिया होगा, जो लड़की नहीं जाती उनको आइडिया नहीं होगा। कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है, जिन औरतों का बाल बहुत झड़ने लगता है, बहुत रूखा हो जाता है ना, हाँ, जिनको बाल बहुत रूखा हो गया है, एकदम कांटे की तरह हो गया, रूखा हो गया, बेजान हो गया है, उनका कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है। क्या, कैरेटीन ट्रीटमेंट। कैरेटीन ट्रीटमेंट इसका मतलब आपका बाल बेजान हुआ है, रूखा हुआ इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन की कमी हो गई है। किस प्रोटीन की, कैरेटीन प्रोटीन की। ये कैरेटीन लिखा था तो और सही रहता है, कैरोटीन की जगह इसको लिख देते हैं कैरेटीन, ठीक है। रेड कलर अच्छे से नहीं दिखता ना, येलो ही ले लेते हैं, कैरेटीन, ठीक है। इसलिए लड़कियों के बाल जब रूखे हो जाते हैं तो उनका कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है। क्या, कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है, जिस ट्रीटमेंट के कारण उनके बालों में फिर से ये कैरेटीन प्रोटीन डाल दिया जाता है, और उस प्रोटीन के आने से उनका बाल जो बेजान था उस पर फिर से जान आ जाती है। जैसे अब एक पतला यहाँ पर सूखा कमजोर सा लड़का खड़ा हो गया और मैं ऐसा हष्ट पुष्ट हट्टा तगड़ा खड़ा हो गया, है ना भाई, तो अब क्या बोलेंगे, अरे एकदम बेजान सा है ये, तो सर के सामने तो एकदम बेजान है ये, है ना, सर में कोई जानदार आदमी है, बस वैसे ही। या मैं एकदम कमजोर हूँ, मेरे से कोई तगड़ा खड़ा हो गया, क्या बोलेंगे, सर एकदम बेजान है ये, तो हत्ता तगड़ा है, बस वही बेजान मतलब उसमें कमी हो गया था भाई प्रोटीन का, यस। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो कैरेटीन। और जब बाल रूखा हो जाए, बेजान हो जाए, तो क्या करेंगे, कैरेटीन ट्रीटमेंट करवाएंगे। चलिए, लड़कियों के लिए और एक फायदेमंद हो गया भाई, है ना। सर आप पार्लर का कोर्स भी करवा देंगे, हाँ मैं सब कोर्स करवा सकता हूँ। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन ई जो है मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, क्योंकि आपको बताया था, याद है, मैं याद कीजिए, विटामिन ई बहुत जरूरी है, स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण खराब होते जा रहा है, शहरों में ज्यादा आपकी संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती जा रही है, गाँव में अभी भी संतान उत्पत्ति होती है, बाड़ी में हमारे भाजी होती है, तो भाजी आसानी से हरी सब्जी भाजी खानी चाहिए, विटामिन ई की पूर्ति के लिए आपको याद करवाया था, याद कीजिए, यस। अब बोलते कि विटामिन ई की कमी मत होने दीजिए शरीर में, यस। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में बाधा होगी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में बाधा होगी अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है। इस विटामिन ई आपका समझिए सेक्सुअल विटामिन है, ठीक है, इसलिए विटामिन ई आपके शरीर में कमी नहीं होना चाहिए, वरना संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत होगा आपको। इसलिए विटामिन ई बराबर रखिए, दूध पीजिए, हरी सब्जी भाजी खाइए, दूध पीजिए, मक्खन खाइए और हरी भाजी सब्जी खाइए, तीन चीज इसके स्रोत है, लास्ट टाइम पढ़ाया हूँ, तो देखे होंगे वो अच्छे से पता होगा, बहुत सारी चीजें बताए थे इसके बारे में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है, कहना ये चाह रहे हो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन घुमा दिया सा, कहना ये चाह रहा है कि वह कौन सा प्रोटीन है, किस प्रोटीन, वह कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण
एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है। तो वह कौन सा प्रोटीन है जो हमारे उस विषाणु को हमारे मसल्स के ऊपर आक्रमण करने से हमको उस विषाणु को रोक देता है, हमारे मसल्स को या हमारे सेल्स को बचा देता है, हमारे कोशिका हमारे सेल को बचा देता है विषाणुओं के आक्रमण से प्रभावित होने से, प्रभावित होने में कमी लाता है। कौन सा वो प्रोटीन है? सही आंसर है क्लोरोमाइसेटिन। इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, क्लोरोमाइसेटिन, ठीक है। तो क्लोरोमाइसेटिन एक प्रोटीन है जिसके कारण कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है। मतलब ये जो क्लोरोमाइसेटिन जो प्रोटीन है ये आपके शरीर के जो सेल्स है जिससे मिल के बने, सबसे छोटे कण हमारे शरीर के सेल, उस सेल जिससे मिल के इतना बड़ा शरीर बना, उस सेल पे विषाणुओं के आक्रमण को रोकता है, कमी लाता है, मतलब ये हमारी रक्षा करता है। कौन? क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन अब कैसे याद रहेगा? बहुत साइंस याद रहेगा। अरे भैया दुनिया में हर एक चीज से रक्षा कौन करती है? माँ, मोर माई, मोर माता। तो रक्षा कौन करेगी? मोर माई हर करी मोर रक्षा, मोर माई हर करी तो माई हर करी, ठीक है। और आपको भैया बीमारी तो आप क्या लगाते हैं? अरे सर कहीं छिल गया कहीं कट गया तो बोरो प्लस लगा लो, क्या बोरो प्लस लगा लो, बोरो प्लस से क्लोरो प्लस, क्लोरो प्लस, है ना। तो आपकी माँ आपको क्लोरो प्लस लगा दिया, याद रख लीजिए, और लगाती हैं तो आपका जो घाव है सेट हो जाता है, याद रहेगा आपका, कभी नहीं भूलेंगे। 3 चीज बता दिया। चलिए अगला, स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं। अभी तो महिला परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें प्रभावित किया जाता है, प्रमोट किया जाता है खुद आंगनबाड़ी द्वारा कि माता का दूध बच्चों को पिलाया जाए, है ना। यस, तो उसमें 6 महीने तक पिलाया ही जाए। तो स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं। प्रतिरक्षी मतलब जब बच्चे को क्यों बोला जाता है कि 6 महीने तक माँ का दूध पीना चाहिए? क्यों? क्योंकि माँ के दूध में आप समझिए बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। जो बच्चा अपने बचपन में जितना ज्यादा माता का दूध पिया है वो उतने ही ज्यादा बीमारियों से सुरक्षित रहेगा, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उतनी ही अच्छी रहेगी, वो बीमार नहीं पड़ेगा। तो माता के दूध में ही वो डिपेंड करता है। तो माता के दूध में कुछ तो ऐसा होता होगा ना जो उसको ऐसा बनाता होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ाती होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता होगा, ये प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत करता होगा। यस, वही क्या है दूध में, क्या चीज है वो है सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, याद रखेंगे। तो स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा मतलब माता के शरीर में जो जो चीजें हैं जो कि बीमारी से माता के शरीर को बचा रही है। माता मतलब कहने का मतलब माता अच्छे से विटामिन सी खाती है, माता अच्छे से विटामिन ए खाती है ना, तो विटामिन सी का अच्छे से सेवन है, विटामिन ए का अच्छे सेवन है, हरे सब्जी भाजी खाती है, दूध अच्छे से पीती है, मैंने अच्छा सेवन है, माता का शरीर खुद सुपोषित है। तो माता का शरीर अच्छे सुपोषित है तो माता को खुद प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छा होगा, और माता का जितना अच्छा प्रतिरक्षा प्रणाली होगा बच्चे को उतना ही अच्छा होगा प्रतिरक्षा प्रणाली। माता अपने शरीर से अगर दूध दे रही बच्चे को पिला रही है तो उस दूध में भी प्रतिरक्षा प्रणाली उतना अच्छे से जाएगा। अगर एक तरफ सोचिए दूसरी माता है जो खुद ही कमजोर है, जो खुद ही थोड़ा सा मौसम बीमार पड़ रही है, तो उस माता के दूध में जो होगा उसमें भी उस चीज की कमी होगी पोषण की, और दूध जो बच्चा पिएगा उसके में उस चीज की कमी होगी तो बच्चा बीमार पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी महिलाएं हैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने सेहत का सबसे पहले ध्यान रखिए, क्योंकि आपसे मिलने जो जिंदगी है अगर आप कमजोर है तो वो भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए क्या रखा गया है, देखिए महिला परीक्षा में क्या रखा गया सिलेबस में, महिलाओं एवं बालों का पोषण रखा गया है। मतलब महिलाओं को पोषित करेंगे तभी तो उसका बच्चा पोषित होगा। महिला खुद ही कुपोषित है तो बच्चा तो कुपोषित होगा ही ना, समझ में आया बात। क्योंकि अगर मशीन में ही कोई डिफेक्ट है तो उससे जो प्रोडक्ट बने उसमें तो खराबी आएगी ही ना, आप समझ गए बात। यस, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसको टोको सर, ऐसा नहीं करेगा, इसको ई से ई, टोको से टोकोफेरॉल, ये पानी होगा टोकोफेरॉल, ठीक है। तो टोकोफेरॉल ठीक है, याद रहेगा, मैं ऐसे याद करवाया था सर। इसको इस आदमी को टोको, तो इसको ई फोर, इसको से ई हो गया, टोको से टोकोफेरॉल, ठीक। चलिए अगला, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? याद कीजिए, बताया था मस्त चीज कि सर अगर ऐसे चर्बी पड़ा हुआ है, ओ हो, तो सर कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? चलिए तो यहाँ पे लिख दिया, मैं फिर आपको बताता हूँ। अगर आपको 2 चीज बोलता है घुलनशील वाले केस में, ठीक है, आगे घुलनशील में यहाँ लिख देता हूँ। घुलनशील में 2 क्वेश्चन बनते हैं। घुलनशील में पूछता है कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, और कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में।
एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। वसा मतलब आपका भैया हो गया फैट, है ना। ऐसा आप समझिए चर्बी, तो आपको बताया था तो सर फैट, वसा, चर्बी। इसमें फैट मेरे में फैट है, मेरे जो मोटापा तो फैट है, वसा है मेरे में जमा हुआ है चर्बी। यस सर, उससे से मोटा हूँ। तो मेरे अगर आप सोचिएगा वसा या फैट या चर्बी है, तो चर्बी अगर ऐसे खुला पड़ा रहेगा किसी का, है ना, तो उसमें जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई आपका जो कीड़ा है ना, हाँ, वो कीड़ा करके इसमें अगर बैठेगा तो चिपक जाएगा। तो हाँ सर, वसा में क्या चिपक जाएगा? कीड़ा चिपक जाएगा। वसा में क्या चिपक जाएगा? कीड़ा। वसा में क्या चिपक जाएगा? कीड़ा चिपक जाएगा। तो सर वसा में घुलनशील विटामिन आपके सामने आ गया कि वसा में चिपक जाएगा कीड़ा। वसा में वसा चिपचिपा होता है, चर्बी चिपचिपा होता है, तो उसमें चिपक जाएगा कीड़ा। वसा में चिपक गया कीड़ा, तो विटामिन के, ई, डी और ए ये सब के सब वसा में घुलनशील हैं। तो वसा में घुल गया कीड़ा, ये ट्रिक याद रखिए, वसा में घुल गया कीड़ा। कीड़ा मतलब के, ई, डी, ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए वसा में घुलनशील है। अब बच्चा क्या, अरे बच्चा सिर्फ इतने ही विटामिन है, अगर टोटल विटामिन कितने हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने विटामिन है। इसमें के वसा में घुल गया, ई वसा में घुल गया, डी वसा में घुल गया, ए वसा में घुल गया, तो बचा क्या? बचा, बचा बी सी, बचा बचा क्या? विटामिन बी और सी। तो जो बच गया वही तो जल में जाएगा, इसलिए जल में घुलनशील है विटामिन बी एंड सी। ठीक, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एंड सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, ई, डी और ए। याद रहेगा आपको, जो बच गया वही तो जल में चला गया। तो बच गया से बच गया जल में गया, बच गया जल या जल में डूबने से बच गया, याद रखेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी सी, वसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी है। अब आपको याद रहेगा, लाइफ टाइम थ्योरी में पढ़ाया था, इसलिए थ्योरी देखिए बोल रहा हूं मैं जा करके वापस। आइए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आप पहले बता दिए विटामिन के, ई, डी, ए। तो विटामिन के, ई, डी और ए याद हो गया। देखिए उसी तरह से दो क्वेश्चन बन गया ना। किस इस और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बहुत कभी एग्जांपल दे दिया भाई। इसलिए देखेंगे आप नींबू पानी पीते हैं और नींबू गाड़ते हैं, वो जल में घुल जाता है नींबू, तो नींबू घुला जल में घुल गया, जल में नींबू विटामिन सी है तो भी जल में घुल गया। और आप नींबू पानी पी रहे तो विटामिन सी आपके शरीर में जा रहा है ना, याद रहेगा। ठीक है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? पहले ही बता चुका था मैं, साइनोकोबालामीन, B12। विटामिन बी में भी B12। ठीक है, तो किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? कोबाल्ट से कोबाल, साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन सबसे बड़ा नाम, और सबसे बड़ा नाम तो B12 भी सबसे बड़ा। यस, B12 भी याद रखेंगे, B12 भी याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में, हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है, उसके साथ और एक क्या चीज है हमारे आहार में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है? वो सही आंसर है वसा। हम लोग आहार में कार्बोहाइड्रेट आपको समझाता हूँ। हम लोग मेनली खाने में तीन चीज, हम जो खाना खाते हैं कुछ भी आप खा रहे हो उसमें तीन चीज ही सबसे ज्यादा होगा, ये तीन चीजें मेजरली होता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट होगा, इसके बारे में प्रशांत सर पढ़ाए हुए हैं, आप जाकर के वीडियो देखिएगा। अर्जुना क्लासेस के लाइव क्लासेस में सर पढ़ाए हुए, उसको जाकर आप देखिए। कार्बोहाइड्रेट, हम खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वसा खाते हैं और प्रोटीन खाते हैं। हम खाना जब भी खाते हैं इसमें तीन चीजें हम मेजरली खाते हैं, ये तीन चीज के लिए हम मेनली खाना खाते हैं जो भोजन आप कर रहे हैं। तो इसमें आपको ऊर्जा भैया कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा मिलती है, मैं सबसे ज्यादा नहीं, सबसे तेजी से। तो सबसे तेजी से आपको जो ऊर्जा मिलती है तेजी से, वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे वसा से भी आपको ऊर्जा मिलती है। तो अगर सबसे तेजी से ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से, सही शब्द ये होगा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से सबसे तेजी से ऊर्जा मिलती है। वसा के पाचन से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। जैसे अगर मैं दौड़ दौड़ के थक गया, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई जॉगर है, एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, रनिंग करके थक गया, तो उसको तत्काल ऊर्जा देने के लिए, तुरंत ऊर्जा देने के लिए उसको क्या चीज खिलाना चाहिए? तो हम बोलते हैं उसको खिलाना चाहिए क्या? उसको खिलाना चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी। और ग्लूकोज है क्या? अरे ग्लूकोज भैया कार्बोहाइड्रेट का ही सरल रूप है, कार्बोहाइड्रेट का ही सरल रूप है। तो बोला सबसे तेजी से ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है ग्लूकोज। माने कार्बोहाइड्रेट है एक जटिल रूप। जैसे समझिए जटिल रूप सरल रूप क्या है? ये ऐसे जुड़ा हुआ हाथ मेरा सब बंधा हुआ, तो जटिल हो गया, इसको आसानी से तो खोल नहीं पाएंगे। यस,
पर इसको ऐसे खोल दें, बस भी उंगली अलग से दे दूं, लो भैया खा जाओ, इतना मुट्ठी नहीं खा पाओगे मेरा आप मुंह में, बस खोल के ऐसे उंगली को दे दो, आप लोग खा जाओ, तो छोटा सा खा लोगे आप, यस। बस वैसे समझिए कि ये जो जुड़ा है जटिल रूप, जटिल ये कार्बोहाइड्रेट, और जब इसका पाचन हुआ, ये टूट गया, पाचन होगा, पाचन का मतलब ही टूटना, कार्बनिक किसी भी कार्बनिक यौगिक का जटिल रूप से उसके सरल रूप में टूटना ही पाचन है। तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन से मिलकर के बना हुआ चीज है ना, इसलिए लिखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन है यहाँ, तो कार्बन से मिलकर के बना है। तो कार्बन से जब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन और हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन, तो कार्बन हाइड्रेट, हाइड्रोजन जल भी होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन इनसे मिलकर के कोई चीज बना है, और जब ये टूटेगा तो जटिल रूप से किसी भी आपके कार्बनिक यौगिक का जटिल रूप से सरल रूप में टूट जाना ही पाचन है। और जब कार्बोहाइड्रेट पचेगा तो सरल रूप में टूट के वो ग्लूकोज बनाएगा, तो उससे आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और ग्लूकोज उसका सबसे सरल रूप है। तो अगर आप सीधा ही ग्लूकोज खिला देंगे एथलीट को तो उसको तेजी से ऊर्जा आएगा, क्यों? क्योंकि उसको ग्लूकोज को पाचन करना ही, ग्लूकोज सीधा बॉडी में जाएगा, सीधा एनर्जी देगा, ग्लूकोज सीधा बॉडी में जाएगा, सीधा एनर्जी देगा। इसलिए आप क्या देखते हैं, जब कोई थक जाता है, बेहोश आता है, चक्कर आता है, तो उसको तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोन डी घोर के पिलाया जाता है। पिलाया जाता है ग्लूकोन डी घोर के, हाँ गर्मी दिनों में पिलाया जाता है तो ग्लूकोन डी घोर के, यस, ताकि तुरंत ऊर्जा मिले, तुरंत एनर्जी मिले, क्योंकि वो सरल रूप है ग्लूकोज। ठीक है, आप रोटी खाएं, वो कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन होगा, पाचन होगा, पाचन होगा, तो पाचन होकर के उससे छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, उसका पाचन होकर उससे ग्लूकोज ही मिलेगा, और ग्लूकोज बनेगा, और बहुत सारी अलग चीज बनेंगी, उस ग्लूकोज से आपको ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से मैं खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तब बोल रहा हूँ, आप चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम धाम कर रहा हूँ, समझ में आया बात? यस। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यही से बनेंगे कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा के पाचन से मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा के पाचन से। सबसे तेजी से ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्लियर होगी बात? ठीक है। हम मेनली भोजन क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन मेनली खाते हैं। इसके अलावा कुछ पोषक तत्व तो खाते हैं, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन खाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपके विटामिन। तो हमारे मेन आहार में क्या आता है? विटामिन आ जाते हैं, कुछ पोषक तत्व आ जाते हैं, और आपके ये मेनली आते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक, चलिए, इन दोनों से हमको ऊर्जा मिल रही है काम करने की, चलने की, दौड़ने की, भागने की, और प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है। ठीक, तो मेरे जो शरीर दिख रहे हैं प्रोटीन से बन गया, और इसमें जो दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये इनसे ऊर्जा मिल गया, तो हो गया काम। यस। तो अगर क्वेश्चन पूछे सबसे तेजी से ऊर्जा किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से मिलती है। कोई एथलीट दौड़ रहा है, थक जाए, तो उसको तुरंत तत्काल ऊर्जा के लिए क्या देना चाहिए? ग्लूकोज देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए यहाँ से। बोला थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए पढ़ा दूँ, दिखा दूँ आपके सामने, तो टाइम नहीं है, लिमिटेशन है, बहुत सारे बाउंडेंसेस हम दिमाग खत्म करना है इसको करते चक्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बता दिया मैं, याद रखेंगे आप। तो ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा ऊर्जा है, मैंने आपका वसा है, मैं बता दिया, वसा, फैट, हाँ सर। कार्बोहाइड्रेट से तेजी से ऊर्जा मिलेगा, सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है वसा से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? पहले बताया था सर, विटामिन डी, उसका नाम है सर, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होगा। यस। विटामिन डी अच्छा है तो आपको हड्डी मजबूत होगा। यस। भैया अगर आपकी अस्थियां, हड्डियां मुड़ रही हैं तो किसकी कमी होगी? विटामिन डी की कमी होगी, कैल्सीफेरॉल की कमी होगी, है ना। चलिए, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का एक घटक है? वह धातु बोल रहा है जो विटामिन बी का एक घटक है, तो साइनोकोबालामिन। अगर B12 पूछा तो साइनोकोबालामिन, कोबालामिन कोबाल्ट, कोबाल्ट माने B12, तो वही चीज पूछ रहे हैं कि वह कौन सा धातु है। तो कोबाल्ट वह धातु है जो कि B12 में पाया जाता है, और B12 बी के अंदर ही समाहित है। क्लियर? चलिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। सिद्धांत से आंसर पे विटामिन ए, संक्रमण को रोकने बोल रहे हैं, तो इसकी जगह दे देगा संक्रमण मतलब त्वचा रोग, स्किन एलर्जी, छींक, ये सब को रोकता है विटामिन ए। ठीक है, एलर्जीज को, स्किन एलर्जीज को, चर्म रोग को, इस सबको रोकता है विटामिन ए। पहले ही पढ़ा चुका था आपको, थ्योरी वाला देखिए पार्ट 1। और आपको बोले प्रतिरक्षा प्रणाली बोल दे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो विटामिन सी लेना है। तो प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो विटामिन सी, संक्रमण बोले तो ए। याद रहेगा आपको? यस। 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रोटीन। क्योंकि भाई 4 वर्ष का बच्चा है तो उसका शरीर ही तो बड़ा होना चाहिए ना, शरीर ही तो ग्रोथ होना चाहिए ना। प्रोटीन की कमी होगा तो भाई पता है प्रोटीन से शरीर बन रहा है, मसल्स बन रहा है। यस, तो प्रोटीन से तो उसका मसल्स बनेगा ना। यस, रखें प्रोटीन। हाय, ये बहुत बोलने के बाद बहुत मेहनत के क्लास होता है समाप्त। चलिए, तो सीजी व्यापम की 31 जुलाई से नए बैच स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन में, तो जिसको भी ज्वाइन करना है कर लें। शुरुआती 10 स्टूडेंट्स को 10% ऑफ मिल रहा है सीजी व्यापम के
और आपके ऑफलाइन कोर्स में। इसके लिए और कोई जानकारी चाहिए तो इस 6260940025 नंबर पे कॉल कर लेंगे। और इसकी ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो उस पर 50% ऑफ है। ऑफलाइन पे 10% डिस्काउंट 10 बच्चों के लिए, ऑनलाइन पे 50% डिस्काउंट 8 बच्चों के लिए। अभी ऑफर है, वो वैलिड है, तो याद रखेंगे। अर्जुना क्लासेस जो डिजिटल ऐप है, इस पे भी आपका भैया 50% तक ऑफ मिल रहा है आपको सीजी व्यापम के कोर्स पे। तो ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन, जिनको ऑनलाइन करना ऑनलाइन कर लीजिए। क्लियर, चलिए आगे। और पीएससी प्री की किसी को तैयारी करनी है फीमेल सुपरवाइजर के बाद, वो बिलासपुर में रहते हैं, तो उनका भी 7 अगस्त 2023 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सुबह 7 से 10 इसका टाइमिंग रहेगा। उसकी सारे फीचर्स है, इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पे। और इसका भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसपे भी 50% का ऑफ चल रहा है शुरुआती 8 बच्चों के लिए। अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में जाकर के आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। और यहीं इसके साथ साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और क्लास को मैं नहीं बोलता, भूल जाते हो यार, इतने लोग देखते हो, लाइक भी दबा दिया करो ना, ऐसे दबा दिया करो। मैं जानता हूँ पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने लगते हो, सर के साथ फैन हो जाते हो, भूल जाते हो यार, जो भी आपको प्रेम इसका मोहब्बत है, बस इसको दबा दो भाई, थोड़ा लाइक दबा दो भाई, ऐसा मत करो। कमेंट करो कैसा लगा क्लास, कितना कुछ सीखने मिला, क्या ऐसा क्लास सीखने में मजा आया कि नहीं आया, क्लास कर बताइए थोड़ा, हमको भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो सोच के पढ़ा रहे हैं, वो आपको पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा एक और बात, ये क्लास को लाइक तो कर दिए, अब शेयर कर दो भैया अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, फेसबुक में ऐसे पोस्ट कर दो नॉर्मली। इतना तो आप करोगे तो देखिए कितना मेहनत कर रहा हूँ क्लास के लिए, है ना। तो मेरी मेहनत को सराहेंगे तो आप ही तो है मेरे आधार। चलिए, मेरी ऊर्जा के सोर्स, मेरे ग्लूकोज तो आप ही हैं, है ना। बताइए, अगर एक साइंस टीचर के होता और प्रपोज मारता किसी, क्या बोलता है, तुम ही मेरी ग्लूकोज हो, तुम ही मेरी ऊर्जा का आधार, हे प्राण प्रिय, तुम मेरे जीवन स्रोत का आधार बनो और मुझे ऊर्जान्वित करो, मेरे प्रेम प्रसंग को अपना करके मुझे उर्वान्वित करो, मेरी ग्लूकोज और ग्लूकॉन डी के पैकेट दे करके प्रपोज कर दे। सोचिए कितना कॉमेडी लगता है कि नहीं। सब ठीक है, फिलहाल याद रखना है कि जो बता रहा हूँ कि भाई ग्लूकोज से सबसे तेजी से ऊर्जा मिलती है ना, इसलिए ग्लूकॉन डी पिलाया जाता है, ग्लूकॉन डी ग्लूकोज खिलाया जाता है किसी एथलीट को, ये क्वेश्चन बनता है। साथ साथ क्लास अच्छी लग रही तो शेयर करते जाइए भैया, लाइक करते चलिए। और यहीं पे क्लास कैसी लग रही है बताइए कमेंट में। यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, खिलखाते रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।